पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए या दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स of two cells or to find internal resistance of a cell. Principle है if a constant current is maintained in potentiometer wire then voltage drop along any length of wire is directly proportional to length of that section. Section of wire is directly proportional to length of that section. That is V is proportional to L. यह हो गया प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको पहले समझेंगे और तब जाकर के यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन पहले बना लेते हैं, फिर इस प्रिंसिपल को कैसे हम लोग यूज किए हैं वो इसके थ्योरी में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन थ्योरी, और तब उसके बाद इसके दो एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ना है, वो एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा जगह हम लोग बना लेते हैं डायग्राम के लिए। यहाँ पर एक हम लोग लेते हैं ए और यहाँ से 100 सेंटीमीटर का एक कॉपर स्ट्रिप वायर ले लिए, फिर इसके कॉपर स्ट्रिप से 100 सेंटीमीटर का दूसरा वायर कनेक्ट किया, फिर यहाँ से तीसरा वायर कनेक्ट किया 100 सेंटीमीटर का, यह हो गया बी। अब इस पोटेंशियोमीटर वायर में ड्राइवर सेल हम लोग यहाँ से लेते हैं, ड्राइवर सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये ड्राइवर सेल है, की है, यहाँ पे एरो डाल दिए, और यहाँ ए से जो है हम लोग ड्राइवर सेल की और बी से यहाँ रियो स्टेट लगा देते हैं हम लोग RH। इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ जो है E डैश है। अब यह जैसे ही सर्किट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट निकलेगा और यह करंट ए टर्मिनल पे आएगा और इस पोटेंशियोमीटर वायर से होकर के बी से इमर्जिंग आउट होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं
ठीक है, पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट हो गया जिसमें ड्राइवर सेल ई डैश जो है वो पोटेंशियोमीटर के वायर में वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। अगर टोटल पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ अगर L है, जैसे यहाँ 0, यहाँ 100 सेंटीमीटर, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400 हम लोग लेते हैं। अगर एक टोटल लेंथ को कैपिटल L मान लिए तो लेंथ पर यूनिट वोल्टेज, भले वोल्टेज पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो ई डैश वोल्टेज और लेंथ L, तो ई डैश बाई L को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर के यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है लेंथ के अक्रॉस, उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके साथ एक एक्चुअलरी सर्किट हम लोग कनेक्ट करते हैं, E1 EMF का एक टर्मिनल 1, दूसरा एक्चुअलरी सर्किट यहाँ पे E2 EMF का, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और एक कॉमन हम लोग 2 वे स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। एक 2 वे स्विच हो गया डॉटेड सर्कल के अंदर, और यहाँ पे एक हम लोग ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, S या R जो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर से यह हम लोग जॉकी ले लेंगे, और जॉकी जो है वो न्यूट्रल पॉइंट सर्च कराएंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर पे कि कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, यानी कहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जा रहा है। जब हम लोग मान लेते हैं 1 टर्मिनल को 3 से कनेक्ट करते हैं इस स्विच को, तो उस समय हमारा E1 सर्किट में आ जाएगा और E2 जो है वो सर्किट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के A से लेकर के J तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ ये 100 और ये जो भी होगा, इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे L। यह बैलेंसिंग लेंथ L जो है वह EMF E के कारण बैलेंस हो जाएगा। तो EMF E जो है बैलेंसिंग लेंथ L, E1 जो है वो बैलेंसिंग लेंथ L1 के प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन ले ली है, यानी कनेक्शन 1 को हटा करके कनेक्शन 2, 3 अगर ऑन करते हैं तो यहाँ से फिर एक डॉटेड लाइन आ गई। यह हो गया हमारा J। इस समय का लेंथ हम लोग L2 मान लिए तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2 होगा। तो यह कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद थोड़ी सी हम लोग को थ्योरी पढ़ना है, और थ्योरी के बाद तब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ना है, फिर उसके बाद इसके 2 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो थ्योरी के लिए हम लोग जगह बनाते हैं इधर से। इसका और करके हम लोग दूसरा डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, और करके दूसरा डायग्राम ये डायरेक्ट यहाँ पर जो है A टर्मिनल हम लोग ले लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर B टर्मिनल, A और B के बीच जो है एक वायर हम लोग ड्राइवर सेल ले लिए, की ले लिए, की को क्लोज करके एरो डाल दिए। यहाँ जो है रियो स्टेट हम लोग डाल देते हैं सर्किट का, जो B से कनेक्टेड होगा। वायर जो है यहाँ पर हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं, या ब्लू कलर से दर्शा रहे हैं। यह वायर कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का हम लोग लेते हैं। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का इसलिए वायर हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हाई होती है। दूसरी, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम लोग को कांस्टेंट लेना है, और इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है। तब इससे एक एक्जुलरी सेल हम लोग एक्जुलरी सर्किट इससे कनेक्ट करेंगे। यह एक्जुलरी सर्किट E1 E2, यह हो गया हमारा, ठीक है। एक्जुलरी सर्किट यह हो गया। अब यहाँ पर रियो स्टेट है, तो इस तरह का भी डायग्राम हम यूज करते हैं। लाइव में एक्सपेरिमेंट में आपको इस तरह का मिलेगा, क्योंकि
ये जो वायर का लेंथ है जनरली 400 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर का आता है, तो 500 सेंटीमीटर 5 मीटर का बहुत बड़ा हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली जो है इजीली पोर्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग 1-1 मीटर पे उसको मोड़ करके बना देते हैं इस तरह का। तो ये लैब में हम लोग यही यूज करते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह का डायग्राम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको यह देखना है कि ये पूरा जो लेंथ है L, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा लेंथ है हमारा कैपिटल L, ये कैपिटल L के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ड्राइवर सेल का होगा E डैश, और ड्राइवर सेल जो है इसमें करंट प्रोवाइड कराएगा, यही करंट हमारा फ्लो करेगा इसमें। और यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं कि E1 टर्मिनल को अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, मान लो यहाँ पे E1 को कनेक्ट किए, तो ये A से जो लेंथ है L1 मान लेते हैं J तक का, तो L1 लेंथ के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह E1 के बराबर होगा, क्योंकि यह L1 लेंथ यानी AJ और E1 जो है इधर से AJ ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो E1 का जो वोल्टेज होगा वही L1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। और L1 में जो वोल्टेज है वह L1 लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर से पास करने वाला करंट और L1 लेंथ का रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से दोनों के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि IR से हम लोग यूज करेंगे तो इसका करंट और R रेसिस्टेंस। तो ये जो वोल्टेज हो गया पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस जिसका लेंथ हमारा L1 है, वह वोल्टेज E1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि E1 सेल से करंट हम लोग विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, फिर भी E1 के टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिए। तो जब हम लोग किसी सेल से बिना करंट विड्रॉल किए हुए उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं तो उस वोल्टेज को हम लोग EMF बोलते हैं। तो ये वास्तव में पोटेंशियोमीटर जो है किसी सेल का EMF मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर अगर हम लोग लगाते हैं तो सेल से करंट विड्रॉल होगा जिसके कारण वह टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। तो सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और सेल के EMF मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। इसलिए हम लोग को EMF मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर, बिकॉज इन पोटेंशियोमीटर देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल हुज EMF इज टू बी मेजर्ड। अब हम लोग इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी इसका समझिए। कांस्टेंट करंट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इफ कांस्टेंट करंट I is maintained in potentiometer wire, then voltage drop along a section of length L of potentiometer wire will be V बराबर I इंटू R। तो V बराबर I, R बराबर हो गया रो L बाई ए, तो V बराबर I रो बाई ए, एक साथ ले लेंगे L, V इज इक्वल टू के L, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर K इज इक्वल टू I रो बाई A is known as potential gradient of potentiometer पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर के का वैल्यू है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम लोग निकालते हैं पोटेंशियोमीटर का, उसको भी अलग अलग ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के लिए। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कितने डिफरेंट पैटर्न से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो नेक्स्ट थ्योरी में ही आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
के से डिनोट करते हैं हम लोग। तो द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर is called potential gradient of potentiometer. Potential gradient of potentiometer एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आता है और आपका थ्योरेटिकल भी आता है क्वेश्चंस में। अब हम लोग को ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को कितने ढंग से हम लोग एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं उसको समझना है मीनिंग, उसके लिए हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ये थ्योरी के बात को मिटा करके तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वास्तव में है क्या वो देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वह K है। तो K का जो है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ है कैपिटल L, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, ड्राइवर सेल का वोल्टेज है P डैश। तो यह K का वैल्यू हो जाएगा P डैश बाई कैपिटल। दूसरा, अगर हम लोग इस स्मॉल l के लिए अंडरस्टैंड करते हैं L1 के लिए, L1 जो लेंथ है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो E1, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा E1 बाई L1। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको डॉटेड कर रहे हैं E2 के लिए इस कनेक्शन को, तब यहाँ पे ये जॉकी शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, तो यह हमारा लेंथ हो जाएगा L2। तो इस केस में जो है आपका यह बराबर हो जाएगा E2 बाई L2। जनरलाइज कर दे तो EMF E बाई L के बराबर हो जाएगा, और यह जो है आपका वास्तव में आया कितना है, I रो बाई A के बराबर। तो दो कंडीशन हो गया, अगर हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो करे पोटेंशियोमीटर वायर में तब, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और तीसरा रो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जनरली टेम्परेचर करंट फ्लो कराने के बाद जूल्स हीटिंग इफेक्ट से टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी से रो भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि LY यूज किया जाए, जिसमें हम लोग मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन यूज करते हैं ताकि यह हमारा रो कांस्टेंट हो जाए। I जो है वो हम लोग रियो स्टेट के माध्यम से कांस्टेंट कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन यह आते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट क्यों फ्लो होना चाहिए, ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट हो सके। दूसरा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट हो सके। दूसरा, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा रो कांस्टेंट हो सके। अब जो है इसके बाद आपको यह भी पूछता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए, यानी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोसेस बताइए, यानी कि हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीजेज। तो उसके लिए हम लोग L बढ़ा देंगे तो K का वैल्यू घट जाएगा, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू घटेगा, और K का वैल्यू जितना कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब है कि कम ही हमारा चेंज करे तो लार्ज डिस्टेंस में चेंज करे, यानी कि वोल्टेज में स्मॉल अमाउंट में चेंज हुआ, मान लो 0.02 वोल्ट का चेंज हो गया, और लेंथ में करस्पॉन्डिंग चेंज ज़्यादा हो गया लेंथ में, तब हमारा इजीली मेजरेबल हो जाएगा। यहाँ पर स्केल लगा देंगे और स्केल के द्वारा यह इजीली मेजरेबल हो जाएगा, 20, 30, 40 सो ऑन इजीली मेजरेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना चाहते हैं। तो यहाँ तक जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इसका क्वेश्चंस जो है, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर स्टैंडर्ड सेल, ये जो E1 E2 है इसको स्टैंडर्ड सेल या एक्जुलरी सेल बोलते हैं, और इस सर्किट को भी एक्जुलरी सर्किट बोलते हैं, और इसको मेन सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर रेड वाला एक्जुलरी सर्किट है, ब्लैक वाला मेन सर्किट है विथ ब्लू। तो यहाँ पर एक चीज देखना है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें करंट स्टेब्लिश कर रहा है ड्राइवर सेल E डैश। तो ड्राइवर सेल अगर मान लेते हैं हमारा 5 वोल्ट का है, और जो एक्जुलरी सेल है वह हमारा जो है मान लेते हैं 10 वोल्ट का है। तो ड्राइवर सेल 5 वोल्ट का है, और यह हमारा कैपिटल L लेंथ में जो है बैलेंस किया, मान लो कैपिटल L का वैल्यू 500 सेंटीमीटर है।
तो 10 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए सेम लेंथ कितना चाहिए? तो 500 की जगह 1000 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये जॉकी जो है यह हमारा पोटेंशियोमीटर से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस पोटेंशियोमीटर का ड्राइवर सेल ई डैश का वैल्यू हमारा 5 वोल्ट है, उस सेल से हम लोग 10 वोल्ट वाले एक्सिलरी सेल का ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते हैं। इसका सीधा इनडायरेक्टली मीनिंग यह निकलता है कि ड्राइवर सेल ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द एक्सिलरी सेल, यानी जिस सेल का हम लोग को ईएमएफ मेजर करना है ड्राइवर सेल पोटेंशियोमीटर में, उससे ज़्यादा पावर का लगा होना चाहिए, ताकि बैलेंसिंग लेंथ जो है वह हमारा पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर आए और जॉकी जो है हमारा स्लाइड करके इजीली मेजर कर सके उसको। ऐसा नहीं है कि ये जॉकी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर से ही बाहर चला जाए। तो एक्सिलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल जिसको बोलते हैं E1 E2 शुड बी लेस देन द ड्राइवर सेल। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा कोई 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल लगा हुआ है तो विच EMF of the following cell will be measured by using potentiometer। तो उसमें रहेगा आपका 1.8 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, 4 वोल्ट, एनी वोल्ट। तो यहाँ पर देखिएगा 2 का ड्राइवर सेल है तो 2 से कम वाला ही मेजर होगा, यानी 1.8 वोल्ट वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एनी वोल्ट भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ढंग से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का पैटर्न क्या है, ये पूछ सकता है कि हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीजेज, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद आपका पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड सेल जो है वो ड्राइवर सेल से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर क्यों यूज करते हैं, या पोटेंशियोमीटर वायर जो है किस मटेरियल का बना होता है और क्यों होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपका इसके 2 एप्लीकेशंस पूछते हैं कि इसके द्वारा यूज करके हम लोग 2 स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं या किसी एक सेल के टर्मिनल इंटरनल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिसको आपको पढ़ करके आना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके 2 एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा है, हाउ सेंसिटिविटी ऑफ potentiometer increases। तीसरा है कि why driver cell should have greater EMF than standard cell। in potentiometer। चौथा, which material is used in potentiometer wire, potentiometer wire। अब इसके बाद हम लोग को 2 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं और डिस्कस एरर्स related to potentiometer। अब यहाँ पर हम लोग 2 स्टैंडर्ड सेल जो है उसको सीरीज में कनेक्ट करके, पैरेलल में कनेक्ट करके अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ ले लेते हैं, फिर बैलेंसिंग लेंथ चेंज करके हम लोग जो है
उस पर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके 2 एप्लीकेशंस पढ़ के आने हैं आपको और ये 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आने हैं।